कायदे से संसद में अगर चर्चा करना है तो कानून के ऊपर चर्चा करो कि नकल माफियाओं की 100% संपत्ति जब्त करने, नकल माफियाओं की नागरिकता खत्म करने, नकल माफियाओं को आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनना चाहिए, और वो भी 1 साल के अंदर, यानी जस्टिस विद इन ईयर। इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं जी हम संसद में चर्चा करके युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि हम सारे सांसद युवाओं के साथ हैं। ये कब तक चलेगा? बोल वचन कब तक चलता रहेगा भाई? ये बतौलेबाजी कब तक चलती रहेगी? संसद ये बोल वचन के लिए नहीं है, संसद तूतू मैमे के लिए नहीं है, संसद हंगामा करने के लिए नहीं है। संसद हर समस्या के, जैसे हॉस्पिटल हंगामा करने के लिए नहीं होता, डॉक्टर हंगामा नहीं करते हॉस्पिटल में, डॉक्टर देखते हैं बीमारी क्या है, उसका मूल कारण क्या है, उसका अस्थायी समाधान करते हैं हॉस्पिटल में। जैसे हॉस्पिटल में शरीर की बीमारी का अस्थायी समाधान किया जाता है, ऐसे संसद में सामाजिक समस्याओं का अस्थायी समाधान होना चाहिए, और अस्थायी समाधान के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर पर चर्चा नहीं करेंगे कि 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, अगर भारत में कठोर कानून हो और जस्टिस विद इन ईयर, यानी 1 साल के अंदर फैसला हो, तो कानून का खौफ पैदा होगा, और जब कानून का खौफ पैदा होगा तो नकल भी बंद होगी और बाकी और समस्याएं भी बंद होंगी। कानून का खौफ पैदा हो जाएगा ना, पूर्वोत्तर का अलगाववाद खत्म हो जाएगा। कानून का खौफ पैदा हो जाएगा, माओवाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा ना, कश्मीर शांत हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगा, घुसपैठ भी रुकेगी। जस्टिस विद इन ईयर होगा तो ये अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद भी रुकेगा। जस्टिस विद इन ईयर होगा तो घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी भी रुकेगी। जस्टिस विद इन ईयर होगी तो अवैध हथियारों का जो कारोबार चलता है, असलाहे जगह जगह बनते रहते हैं, ये भी रुकेगा। जस्टिस विद इन ईयर हो, कानून कठोर हो और जस्टिस विद इन ईयर हो, मतलब कानून हो आजीवन कारावास देने वाला, नागरिकता खत्म करने वाला, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने वाला, और ये हो 1 साल के अंदर। मैं गारंटी के साथ कहता हूं घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं रूह कांप जाएगी किसी का पर्चा आउट कराने में, किसी भी एग्जाम का पर्चा आउट कराने में। और नहीं तो बस ऐसे आप तू मैं करिए, आरोप प्रत्यारोप करिए। इसलिए मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह कर रहा हूं, इन बतौलेबाजों के चक्कर में मत आइए आप। ये तू मैं करने वाले समस्या जीवियों के चक्कर मत आइए। समस्या जीवी केवल समस्या पे चर्चा करेंगे, जैसे आंदोलन जीवी केवल आंदोलन करते हैं ना, ऐसे समस्या जीवी केवल समस्या करते हैं, समस्या पे चर्चा करते हैं, न कभी मूल कारण पे चर्चा करेंगे, न अस्थायी समाधान पे चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं भारत में शांति आए, भारत में खुशहाली आए, भारत में पर्चा लीक बंद हो जाए, भारत में नकल माफिया गायब हो जाए, भारत में अवैध खनन का भी कारोबार रुक जाए, जितने भी अवैध काम रुके, तो आप जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की मांग करिए। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप ये जो नीट का पेपर आउट हुआ है ना, और ये जो संसद में लोग हंगामा कर रहे हैं आपकी सिंपैथी लेने के लिए, इनसे कहिए, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जहां जहां आपको ठीक लगता, कहिए कि भैया काम करो, पेपर आउट हो गया, री एग्जाम भी हो गया, अब तो चलो जो होना था हो गया, मुझे नकल माफियाओं की 100% संपत्ति जब्त करने, आजीवन कारावास, फांसी देने और नागरिकता खत्म करने वाला कानून चाहिए। आप बोलो मुझे 1 नेशन 1 पुलिस कोड चाहिए। इनके बतौलेबाजी मत आइए, समस्या जीवी आपको समस्या में फंसा के रखेंगे, आपकी सिंपैथी ले लेंगे और कानून नहीं बदलेंगे। आप चाहते हो कि भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, भारत से नकल का कारोबार खत्म हो जाए, भारत में जितने भी इलीगल काम है खत्म हो जाए, तो आप कहिए कि आप 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करिए, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करिए, 1 नेशन 1 टैक्स कोड लागू करिए, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये नकल माफियाओं के साथ साथ जितने और अवैध काम होते हैं ये सब बंद हो जाए, तो आप भारत में प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून की मांग करिए। आप चाहते हैं कि सारा का सारा अवैध, क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा, चाहे कोई भी अवैध काम हो, नशा तस्करी का हो, खनन माफियाओं खनन का काम हो, अवैध खनन का काम हो, पर्चा लीक कराने का काम हो, घुसपैठियों को अंदर लाने का काम हो, जो भी काम है, धर्मांतरण का काम हो, ये सब का सब कैश पे चलता है, कैश लेन देन होता है इसका। कभी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन रेयर होता है कई बार बैंक के माध्यम से भी होता है, अलग अलग तरीके से सेल कंपनियों के माध्यम से होता है, लेकिन ज्यादातर जो काम अवैध काम होता है वो कैश में होता है। तो ये अगर कैश बंद हो जाए तो अवैध काम बंद हो जाएगा, अवैध काम बंद हो जाएगा तो शांति आएगी, पेपर लीक भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि भारत में यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू हो। यूनिफॉर्म टैक्स कोड का मतलब इनकम टैक्स खत्म हो, टीडीएस खत्म हो, वैट खत्म हो, जीएसटी खत्म हो, सारे टैक्स खत्म हो जाए, केवल और केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगे।
कमाई पे कोई टैक्स न लगे, यानी इनकम पे कोई टैक्स न लगे, खर्च करने पे टैक्स लगे। जो जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ज्यादा टैक्स देगा। जो मान लो हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा है और खर्च ज्यादा नहीं कर रहा, 10,000 रुपए कमा रहा है, बाकी बैंक में डाल दे रहा है, तो अच्छा बैंक में रखेगा तो उसको भी ब्याज मिलेगा और सरकार के पास पैसा बना रहेगा। और अगर वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो सरकार को जीएसटी में, सरकार को जब जितनी बार वो खर्च करेगा उतनी बार उसको टैक्स मिलता रहेगा, 1% टैक्स मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं भारत में बदलाव होना, तो भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू करने की मांग करिए और जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की मांग करिए और एजुकेशन रिफॉर्म की मांग करिए। क्योंकि जब तक ईमानदारी नहीं आएगी ना, कानून कठोर होने से भी काम नहीं चलेगा। ईमानदारी जरूरी है और ईमानदारी तब आएगी जब शिक्षा में संस्कार हो, दोबारा हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू हो, फिर से हमारे प्राइमरी के स्कूलों में वेद की ऋचाएं पढ़ाई जाए, रामचरितमानस पढ़ाया जाए, वाल्मीकि रामायण पढ़ाया जाए, उनके श्लोक पढ़ाए जाए, दोबारा फिर से हमारे प्राइमरी के स्कूलों में अष्टांग योग पढ़ाया जाए, सेंसस कंट्रोल सिखाया जाए, फिर से हमारे प्राइमरी स्कूल में जो हमारा गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी वो लागू किया जाए, तभी ये रुकेगा। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, नकल रुक जाएगी। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, अवैध निर्माण का काम रुक जाएगा। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, घूसखोरी कमीशनखोरी बंद हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, मिलावटखोरी कालाबाजारी नशा तस्करी रुक जाएगी। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ पैदा होगा, मानव तस्करी रुक जाएगी। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, तो जितने भी इलीगल काम है ये सब रुकेंगे। तो उसके लिए यही है, शिक्षा में संस्कार तब होगा जब भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू होगा, समान शिक्षा लागू होगी, और कानून का खौफ तब होगा जब भारत में जस्टिस विद इन ईयर होगा। और जस्टिस विद इन ईयर के लिए 5 कानून का लागू बनाना पड़ेगा: यूनिफॉर्म पुलिस कोड, यूनिफॉर्म पिनल कोड, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड और यूनिफॉर्म टैक्स कोड। जब तक ये 5 कानून नहीं होगा तब तक आपको ये समस्याएं चलती रहेंगी, पर्चा लीक होता रहेगा। कभी नीट का पेपर आउट होगा, कभी आईएएस का पेपर आउट होगा, कभी एमबीबीएस का पेपर आउट होगा, कभी एनडीए का पेपर होगा। यूपी में तो पीसीएस में एक बार पूरा धांधली हो गई थी, जितने टॉपर थे एक ही जाति के थे। मुलायम अखिलेश यादव के टाइम पे हुआ था, सारे के सारे पीसीएस के जितने एसडीएम बने सारे एक कास्ट के बन गए थे। तो ये खेल हुआ है यूपी में, राजस्थान में भी हुआ है। मतलब आप सोचिए ना कि कितने स्कैम हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में स्कैम हुआ था, राजस्थान में कुछ दिन पहले हुआ था, यूपी में हुआ था, नीट का भी हो गया, पीसीएस का हो चुका है, इंजीनियरिंग का हो चुका है, मेडिकल का हो चुका है, पुलिस का हो चुका है। किसमें नहीं हो रहा है? और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकार बदल रही है, व्यवस्था नहीं बदल रही है। सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, चीफ जस्टिस बदल रहे हैं, सब बदलते जा रहे हैं, लेकिन कानून वहीं का वहीं, ज्यों का त्यों। कभी इस बात पे चर्चा ही नहीं होती कि जो समस्या भारत में है ये सिंगापुर में क्यों नहीं है, जो समस्या भारत में है ये और देशों में क्यों नहीं है। ये सारी समस्याओं का इलाज है, लेकिन कानून बदलना पड़ेगा। नेताओं के बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी, कानून बदलने से व्यवस्था बदलेगी।